पूरे पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी आज जो है वोटिंग काउंटिंग का अमल जारी है। भले ही शुपियान में ये अमल नहीं की गई है, लेकिन अनंतनाग में रजौरी पुंछ रजौरी अनंतनाग सीट जो है उसके लिए अनंतनाग में काउंटिंग जारी है, और वहाँ से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे मियां अल्ताफ़ वो जीत रहे हैं, वो जीत चुके हैं। और उसके साथ साथ अब श्रीनगर में कड़ा मुकाबला है, वहाँ से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रोहिल्ला वो भी लीड कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट शब्बीर अहमद। सर, इस इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? जैसे कि ये बताया जा रहा था कि तीनों की तीनों सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी, अब जो है एक सीट जो इंजीनियर रशीद के खाते में आ रही है। अगर पूरा इंडियन अलायंस की बात करेंगे तो जो दावे किए जा रहे हैं शायद वो दावे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो है बढ़ोतरी हासिल कर रहे हैं बीजेपी एनडीए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटों का ताल्लुक है, आपको पता है कि हमने 2 सीटों पे हमारी लीड बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ तक बारामूला की सीट है उसमें कोई फैक्टर होगा, जो फैक्टर आ गए इसमें रशीद इंजीनियर का या कोई दूसरा फैक्टर, तो उसमें अभी काउंटिंग चल रही है, तो इस पर हमें अभी राय हम नहीं दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब उस चीज़ का पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक राजौरी और श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहाँ तो हमारी वाज़ेह लीड आ रही है। तो इंशाल्लाह एक आध घंटे में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। सर, आपसे ये जानना चाहिए, 2019 की बात करेंगे तब भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें ली थी, लेकिन मरकज़ में जो है पावर में बीजेपी थी, उनकी बढ़ोतरी वहाँ पे थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्लियामेंट मेंबर थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। अगर अब की बार भी ऐसा होता है तो क्या तवक्का रखेंगे? नहीं, अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ खास नहीं हुआ। एक तरफ ब्रूटल मेजॉरिटी थी, दूसरी तरफ बहुत कम लोग थे पार्लियामेंट में। तो उन्होंने, आपको देखा होगा कि जो 5 साल की जो हुकूमत उनकी थी उसमें मतलब जो डिसीजन थे वो बड़े उन्होंने जो मोदी उसने स्ट्रांग डिसीजन कुछ लिए हैं। तो पार्लियामेंट मेंबरों ने कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा चूँकि मेजॉरिटी वहाँ ज़्यादा थी, ब्रूटल मेजॉरिटी जिसको हम कहते हैं, तो ज़्यादा उनको करने नहीं दिया। लेकिन उसमें आपको पता है कि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की कि इस चीज़ को उजागर करें, लेकिन चूँकि मेजॉरिटी ज़्यादा थी उस साइड में तो करने नहीं दिया ज़्यादा। अगर 300 पार यानी कि 400 के नज़दीक यानी कि एनडीए पहुंच जाएगा, तो इंडियन अलायंस जो दावे कर रही थी तो वो दावे फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, पहले की पोजीशन में अगर आज की बात हम करेंगे तो आज तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 10-20 सीटों का फ़र्क है। तो मुझे नहीं लगता आज इतना होगा। वो भी आप 4-5 बजे तक हम देखेंगे तो मेरे ख़्याल में वो फ़र्क ज़्यादा नहीं रहेगी। तो जब अपोजिशन स्ट्रांग रहता है तो फिर गवर्नमेंट वक्त की गवर्नमेंट को भी आप सोच सोच के कदम करने पड़ते, क्योंकि उनकी ब्रूटल मेजॉरिटी थी इसलिए दब के रह गई थे सब हम अपोजिशन अपनी लेकर। पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था उसका जो सहयोग मिला भारतीय जनता पार्टी का, वो बिल्कुल काफ़ी पीछे हैं, बड़ी मार्जिन से वो यानी कि हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अल्ताफ़ बुखारी ने शुपियान में आके ये दावा किया था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा अगर हमने ये सीट हारी है। क्या कहेंगे आप? हम क्या कह सकते हैं, तो लोगों का काम है, लोगों ने वोट दिए तो लोगों ने ही जिताया। तो अब अल्ताफ साहब अगर कुछ भी कहेंगे तो अब तो आगे, अब तो छोड़नी चाहिए उसको सियासत, अगर वो अपनी कमिटमेंट पे तो है कि मैं इन्होंने एक और बड़ा दावा किया था उस टाइम का कि ज़फ़र मनास को कामयाब करिए, जो भी पॉलिटिकल जेल है चाहे वो जमात इस्लामी से मुंसलिक हैं, जो जेलों में बंद है, अल्ताफ़ बुखारी उनको छुड़ा देगा। जेल में तो उन्होंने ही रखा है। अब कैसे कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे? तो चूँकि वो एक कहते हैं ना, इलेक्शन में कोई सट्टाबाजी होती है, कोई सटाक होता है, कोई ऐसी बात करता है, कोई, लेकिन जब इलेक्शन की कैंपेन खत्म होती है तो फिर एक्चुअल पोजीशन सामने ही आ जाती है। ये तो सटाक होते हैं ना पहले-पहले। उमर अब्दुल्ला दिग्गज लीडर थे, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं। तो इंजीनियर रशीद जेल में बैठ के अब डिफीट दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला को। इसको कैसे देखें शायद आप? शायद लोगों ने जज्बाती वोट दिया होगा उस साइड में, जज्बातों में आके वोट दिया होगा। तो बाकी तो उमर है, वो जहाँ भी चाहे उसका तो एक अपनी इमेज है। वो कश्मीर का एक सबसे बड़ा और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अच्छा और काबिल लीडर है। तो अब अगर जज्बात पे कहीं वोट पड़ता है उसका मतलब नहीं है कि वो तो पार्टी का लीड कर रहा है, वही तो हमारे लिए सब कुछ है। हमारी सीटें जीते या ना जीते की फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो लीडर रहेगा और आइंदा भी लीडर है, वो लीड तो करता रहेगा हमेशा। अच्छा, अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जश्न की तैयारी हो रही है, कितने बजे आप जश्न कर रहे हैं? कितने लोगों को बुला रहे हैं आप? अभी तो इस बारे में हमने सोचा नहीं है, लेकिन इसके बाद अभी तो हम आपस में बैठ के अभी हमारे वर्कर आएंगे, हम मीटिंग करेंगे, क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहे, तो वो एक आध घंटे के बाद ही पता चलेगा आप लोगों को।
तफसली बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शबीर अहमद कुले जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है, इनसे हमने बात की। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।